स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं कि आज से ही संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत करेंगी और नई संसद में राष्ट्रपति पहली बार दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी और इस साल का और इस सरकार का आखिरी अंतरिम बजट इस साल 1 फरवरी को आने वाला है और आज ही बजट सत्र की ये शुरुआत होगी। 31 तारीख से 9 तारीख तक बजट सत्र की शुरुआत रहेगी और पहली बार नई सदन में दोनों सदनों को संबोधित करने वाली हैं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, जिसमें वो सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी और ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस साल आम चुनाव है और इसीलिए इस बार ये अंतरिम बजट होगा। इस बार सरकार जो बजट पेश करेगी वो सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा, इसीलिए इसको अंतरिम बजट कहा जाता है। आम चुनाव के बाद चुनी गई नई सरकार की ओर से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नागरिकों को बजट में राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है और इस बार अंतरिम बजट को ज्ञान नाम दिया गया है क्योंकि 4 समुदाय सबसे ज्यादा विशेष इसमें बताए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो गरीब हो, इन चारों के आसपास ही ये पूरा बजट डिसाइड किया गया है। 9 फरवरी तक चलने वाला बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकती है। तो इस और बजट से पहले एक खुशखबरी सामने आ गई है। दरअसल वित्त मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 और 2025 वित्त वर्ष में भी जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा रह सकती है, यानी कि 7% से ज्यादा इस बार जीडीपी ग्रोथ रह सकती है और इस हिसाब से 3 साल में ही भारतवर्ष की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाती है। ऐसा अगर हुआ तो ये लगातार चौथा साल होगा जब जीडीपी विकास दर 7% से ज्यादा रहेगी। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बजट से ठीक पहले देश के लिए अच्छी खबर आई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी इसका अनुमान लगाया गया है और इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी मानी जा रही है। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 7% की रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। 3 साल में ही देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी। भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। इस समीक्षा रिपोर्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया गया है कि चालू वित्त वर्ष और आने वाले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से बढ़ेगी, यानी कि तेज विकास की रफ्तार जारी रहेगी। तो वही कहा गया है कि साल 2030 तक भारत 7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाला देश बन सकता है। मंत्रालय को उम्मीद है कि लगातार सुधारों से 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 7 लाख करोड़ डॉलर की हो सकती है। भारत अगले 3 साल में 5 लाख करोड़ डॉलर के साथ तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन जाएगा। इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत अच्छी होने की संभावना है। देखिए, क्लियरली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी 3 साल में बन जाएंगे। 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना है। उसके अलावा 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी 2030 तक बनने की संभावना है। ये जो आर्थिक सुधार हुए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, उसकी वजह से इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 10 साल में किस तरह देश में तेजी से विकास हुआ है। 10 साल पहले भारत मौजूदा बाजार कीमतों पर 1.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। वहीं आज ये 3.7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ 5वें पायदान पर पहुंच चुका है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, अगर उन्हें जारी रखा गया तो 2047 तक देश को विकसित देश बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि अगर वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमान सही साबित होता है तो कोरोना के बाद ये लगातार चौथा साल होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% से ऊपर रहेगी। इसका मतलब हम चीन की अर्थव्यवस्था के और नजदीक पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि जो रिफॉर्म्स पिछले 10 सालों में किए गए हैं, जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई हैं, उन सब का नतीजा हमको आज देखने को मिल रहा है। इस बीच अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार आम चुनाव से पहले बजट में नए कल्याणकारी कार्यक्रमों पर बड़े खर्च के बजाय अर्थव्यवस्था को तेज बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दे सकती है, ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। माना जा रहा है कि रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार बुनियादी ढांचे पर भी भारी खर्च जारी रखेगी। ऐसे में अब सबकी नजरें टिक गई हैं आने वाले बजट पर, और बजट से पहले वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।